सुशांत सिंह राजपूत की तीनों बहनें वकील से मिलने के लिए पहुंची हैं। कल डीआरडीओ में, माफ कीजिए परसों डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। जो तीनों दीदी हैं, मीतू दीदी, प्रियंका और श्वेता, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीदी, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बोलकर जाएं कि संतुष्ट हैं आप इस पूरी जांच से, जो सीबीआई की जांच है। आप सीबीआई जांच चाहते थे, सभी एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं। दीदी बस एक दो सवाल का जवाब आगे आ जाते हैं। दीदी, नीतू दीदी, एक दो सवाल का कि हम लोग बस आपसे एक रिक्वेस्ट, एक सवाल का जवाब। आप देख सकते हैं जो परिवार है वो एक साथ खड़ा है और इस न्याय की लड़ाई के लिए जंग लड़ रहा है। पूरा देश, करोड़ों फैंस यही जानना चाहता है आखिरकार सच क्या है। और उसी को लेकर जो तीनों बहनें हैं वो लगातार वकील से भी मुलाकात कर रही हैं और यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर पहली बार तीनों बहनें, जिनमें नीतू दीदी, प्रियंका और साथ में जो उनकी मीतू बहन है, तीनों बहनें एक साथ यहाँ पर पहुंची थी, जिससे कि इस लड़ाई को और जल्द से जल्द सही मुकाम तक पहुँचाया जा सके। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो देखा आपने, हमारे सहयोगी वरुण जैन ने पहली बार आपको दिखाया कि तीनों बहनें किस तरीके से इस जंग में जा रही हों। खासतौर से चैट आने के बाद ये बहुत जरूरी भी था कि पूरा परिवार एक साथ दिखाई पड़े और इस पर बात करें। वकील से मिलने शोभना, ये लोग जो गए थे, पहली बार इस तरीके से पब्लिक अपीयरेंस हुआ और सुशांत की तीनों बहनें वकील से मिलने पहुंची थी। जो तस्वीरें आपने देखी अभी एपीवी न्यूज के स्क्रीन पर, जो हम दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल वकील विकास सिंह से मिलने के लिए तीनों बहनें पहुंची हैं। और मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत सिंह राजपूत की एक बहन का आमना सामना हो चुका है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। पूछताछ के दौरान क्या फैक्ट सामने आए, किस तरीके से एक दूसरे की बातों का कॉन्ट्रडिक्शन किया गया या जांच को आगे बढ़ाया है, हालांकि सीबीआई ने अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन हाँ, आज ये तीनों बहनें वकील विकास सिंह से मिलने पहुंची हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच जिस तरीके से कई एजेंसियों के हाथ में अब आ गई है, जो ड्रग्स कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है। रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती का नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कई ड्रग्स पेडलर्स से उनके रिश्ते थे। ऐसे में बहनों के ऊपर भी ये आरोप लगा कि जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार था, उन्हें पहले से जानकारी थी कि उनका भाई को एंजाइटी या डिप्रेशन था। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार एसएसआर के साथ क्या हुआ। जो तीनों दीदी हैं, मीतू दीदी, प्रियंका और श्वेता, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीदी, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बोलकर जाएं कि संतुष्ट हैं आप इस पूरी जांच से, जो सीबीआई की जांच है। आप सीबीआई जांच चाहते थे, सभी एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं। दीदी बस एक दो सवाल का जवाब आगे आ जाते हैं। दीदी, नीतू दीदी, एक दो सवाल का कि हम लोग बस आपसे एक रिक्वेस्ट, एक सवाल का जवाब। आप देख सकते हैं जो परिवार है वो एक साथ खड़ा है और इस न्याय की लड़ाई के लिए जंग लड़ रहा है। पूरा देश, करोड़ों फैंस यही जानना चाहता है आखिरकार सच क्या है। और उसी को लेकर जो तीनों बहनें हैं वो लगातार वकील से भी मुलाकात कर रही हैं और यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर पहली बार तीनों बहनें, जिनमें नीतू दीदी, प्रियंका और साथ में जो उनकी मीतू बहन है, तीनों बहनें एक साथ यहाँ पर पहुंची थी, जिससे कि इस लड़ाई को और जल्द से जल्द सही मुकाम तक पहुँचाया जा सके। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो शोभना, ये तीनों बहनें जब आप वकील विकास सिंह से मिलने पहुंची तो एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई। और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के वकील ने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने जिस तरीके से इंश्योरेंस का एंगल डाला, उन्होंने कहा कि चूंकि आत्महत्या में इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है और अगर वो हत्या करार दे दी जाती है तो उसमें पैसा मिलता है, तो इस तरीके के आरोप भी चल रहे हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप पे जो चीजें होगी, उसके बाद वकील के पास जाना शोभना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये उसी क्रम में कहीं ये मौत पीछे ना हो जाए और दूसरी चीजें आगे ना आ जाए, क्योंकि ड्रग्स का कनेक्शन भी बहुत सामने आ चुका है। बिल्कुल राजकिशोर, और अब ये मामला कहा जाए कि हत्या है या आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, उससे कहीं आगे निकलकर ड्रग्स एंगल ज्यादा मुखर रूप से सामने आ रहा है। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज वर्मा ईडी के दफ्तर पर मौजूद है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर जितेंद्र दीक्षित हैं। जितेंद्र दीक्षित, हम जो तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं, तीनों बहनें वकील विकास सिंह से मिलने पहुंची हैं। एक बहन का रिया चक्रवर्ती से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आमना सामना भी हो चुका है।
बिल्कुल मैं आपको एक बात बता दूं कि आमना सामना नहीं हुआ है। मैं इस खबर को अपडेट कर दूं थोड़ा सा। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मीतू सिंह जो बहन है सुशांत की, उनका इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में उनके साथ में पूछताछ नहीं हुई। उनका 2 बार बयान लिया गया। एक बार परसों के दिन जो सीबीआई का एक अलग दफ्तर है बीकेसी में, वहां पर बयान लिया गया, और कल के दिन गोरेगांव में मीतू सिंह की कोई परिचित हैं, उनके यहाँ पर सीबीआई ने बयान दर्ज किया था। यहाँ पर आमना सामना नहीं हुआ है मीतू सिंह का, ना तो रिया के साथ में उसका आमना सामना हुआ, ना तो उसके माता पिता के साथ में। लेकिन मीतू सिंह से पूछताछ सीबीआई के लिए इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि उसके पीछे 2 कारण थे। एक कारण ये था कि जब सुशांत की मौत की खबर आई तो मीतू सिंह वहां पर पहुंचने वालों में उसके रिश्तेदारों में सबसे पहली शख्स थी जो कि वहां पर पहुंची, जिन्होंने कि सुशांत के शव को उस बेड पर पड़ा हुआ देखा, और उनको ही इत्तला किया गया था सबसे पहले, जो लोग घर पर मौजूद थे। दूसरी अहम बात कि मीतू सिंह से इस बारे में भी पता करना था कि उनके रिया के साथ में किस तरह के रिश्ते थे, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि सुशांत की बहनों के साथ में रिया के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो क्या वजह थी कि इनके रिश्तों के बीच में खटास थी और इनकी आपस में अनबन चल रही थी। तो इन दोनों एंगल से सीबीआई को पूछताछ करनी थी और इसलिए मीतू का बयान दर्ज किया सीबीआई ने। जितेंद्र, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा ये बात, क्योंकि जब ये तीनों बहनें, ये जब आरोप लगाए गए हैं, रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए इंश्योरेंस को लेकर और संबंधों को लेकर और उनके डिप्रेशन को लेकर, उसके बाद तीनों बहनें एक साथ वकील विकास सिंह से मिलने जाती हैं, इसके क्या मतलब हो सकते हैं? हाँ देखिए, इसमें एक जो तथ्य है वो तो आया है मुंबई पुलिस के बयान के आधार पर। मुंबई पुलिस ने जब इन लोगों का बयान दर्ज किया था तो उसमें इस तरह से जानकारी सामने आई थी कि इन बहनों को आइडिया था कि पहले से ही सुशांत जो है परेशान चल रहे हैं, उनको वो बीमार रह रहे हैं। तो ये इस बात के संकेत उस बयान में भी थे। और जहाँ तक अब ये आरोप लग रहे हैं जो कि उनके वकील लगा रहे हैं श्रुति मोदी के, कि इंश्योरेंस के पैसे को लेकर ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो इसमें ये देखना जरूरी होगा कि आखिर सुशांत ने इंश्योरेंस के लिए अपने नॉमिनीज को किन्हें बनाया था और कितना पैसा उसका कहां पर इन्वेस्टेड था। तो ये तमाम जानकारी जो है ये भी सीबीआई को हासिल करनी होगी। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए और एक बार हम अपने दर्शकों को ये वीडियो दोबारा दिखाना चाहते हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब सुशांत सिंह राजपूत की तीनों बहनें अपने परिवार के वकील विकास सिंह से मिलने पहुंची थी। बहन मीतू, प्रियंका और रानी पहली बार कैमरे में फ्रेम में एक साथ दिखाई दी। हमारे सहयोगी वरुण जैन ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो आप देख लीजिए। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार एसएसआर के साथ क्या हुआ। जो तीनों दीदी हैं, मीतू दीदी, प्रियंका और श्वेता, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीदी, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बोलकर जाएं कि संतुष्ट हैं आप इस पूरी जांच से, जो सीबीआई की जो जांच है। आप सीबीआई जांच चाहते थे, सभी एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं। दीदी बस 1-2 सवाल का जवाब दे दीजिए। दीदी, नीतू दीदी, बस नीतू दीदी 1-2 सवाल का, कि हम लोग बस आपसे एक रिक्वेस्ट, एक सवाल का जवाब। आप देख सकते हैं जो परिवार है वो एक साथ खड़ा है और इस न्याय की लड़ाई के लिए जंग लड़ रहा है। पूरा देश, करोड़ों फैंस यही जानना चाहता है आखिरकार सच क्या है। और उसी को लेकर जो तीनों बहनें हैं वो लगातार वकील से भी मुलाकात कर रही हैं और यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन एबीपी न्यूज पर पहली बार तीनों बहनें, जिनमें नीतू दीदी, प्रियंका और साथ में जो उनकी मीतू बहन है, तीनों बहनें एक साथ यहाँ पर पहुंची थी, जिससे कि इस लड़ाई को और जल्द से जल्द सही मुकाम तक पहुंचाया जा सके। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो शोभना, हमारे सहयोगी वरुण जैन ने जो ये रिपोर्ट दिखाई है, इसमें एक बात तो स्पष्ट दिखाई पड़ रही कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती और दूसरे लोगों के वकील, श्रुति मोदी के वकीलों के जो आरोप लगे हैं और जिस तरीके से सीबीआई ने पूछताछ की है, उसके बाद इनको भी वकील से मिलने जाना पड़ा। लेकिन ये बहुत खास बात है कि मुंह पूरे परिवार के बंद हैं। हमारे सहयोगी, जिन्होंने पहली बार कैमरे में तीनों बहनों को एक साथ दिखाया यहाँ पर, वरुण जैन, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बातचीत करने की आपने बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की, क्या जानकारी लग रही, किसने मिलने गए थे विकास सिंह से ये लोग? देखिए,
डिफेंस कॉलोनी स्थित जो उनके वकील है विकास सिंह, उनके ऑफिस पहुंची थी। करीब आधा घंटा जो तीनों बहनें हैं वो यहाँ पर रही। नीतू दीदी जो उनकी सबसे बड़ी बहन है, प्रियंका जो उनकी बहन दिल्ली में रहती है, और साथ ही जो मुंबई वाली सिस्टर है मीतू, तीनों बहनें यहाँ पर पहुंची थी। कहीं ना कहीं एक डिस्कशन करना था कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो डिमांड की गई थी सीबीआई इंक्वायरी की वो पूरी हो गई। सभी एजेंसीज जो है इसमें इस पूरे मामले की जांच को अब तेजी से आगे बढ़ा रही है। इनके पिता ने भी कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि जहर दिया जा रहा था बेटे को, और अब जांच में भी ये बात सामने आई है कि ड्रग्स जो सुशांत को वो दिए जा रहे थे। तो आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से इनका परिवार का स्टैंड होना चाहिए, कितना लंबा इंतजार करना चाहिए, इस तरीके की जो पूरी एक रणनीति होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो डिस्कशन हुआ है। लेकिन इन तस्वीरों से एकदम साफ है कि जो पूरा परिवार है वो एक साथ खड़ा हुआ है। तीनों बहनें यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुई और वकील से मिलने के लिए आई कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, ईडी सीबीआई जो बयान दर्ज कर रही है, जो मीडिया के जरिए भी जानकारी उनके बयानों की पता चल पा रही है, तो आगे परिवार का क्या स्टैंड होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस पूरी डिस्कशन को लेकर यहाँ पर जो तीनों बहनें थी अपने वकील के पास पहुंची थी। जी बिल्कुल वरुण, आप अहम जानकारी दे रहे हैं कि परिवार की एकजुटता भी इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है कि तीनों बहनें वकील से मिलने पहुंची हैं। यानी रिया चक्रवर्ती जिस तरीके के बयान दे रहे हैं या श्रुति मोदी के वकील जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उससे परिवार बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। वो अपने वकील को कंसल्ट कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से जांच को बढ़ाया जाए। वरुण, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आज कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया तीनों ही बहनों ने। रिया चक्रवर्ती जब सामने आती है तो वो मीडिया से नाराज दिखती है। इनकी बॉडी लैंग्वेज से आप क्या पढ़ पाए? ये खुश है मीडिया जिस तरीके से इस पूरे मामले को कवर कर रहा है और इनके भाई को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है? जी देखिए, बिल्कुल एक जो सेटिस्फेक्शन होता है वो तो चेहरे पर है, क्योंकि परिवार लगातार मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल कर रहा था, सीबीआई की जांच चाहता था, सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से जो रिया है उसने अब ये आरोप लगाए हैं कि पिता से उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी 4-5 साल से, और उनकी जो बहन है प्रियंका ने वो उनके साथ बदतमीजी की थी, उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, और कहीं ना कहीं उन जवाबों पर अब परिवार का क्या स्टैंड होना चाहिए, आगे ये केस को कितना इफेक्ट करेगा, इन सब चीजों का जो डिस्कशन है कहीं ना कहीं वो जो वकील विकास सिंह है उनके साथ डिस्कस किया गया है। लेकिन तीनों बहनें जिस तरीके से सामने आई है, जिस तरीके से रिया ने आरोप लगाए, कहीं ना कहीं परिवार में ही एक फूट और इस तरह के एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की थी। इन तस्वीरों से ये भी एक बात साफ हो जाती है कि परिवार एकजुट है और सभी मिलकर खड़े हैं इस न्याय की बिल्कुल ठीक है। मनोज का रुख कर लेते हैं। जी वरुण, आएंगे आपके पास। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर देखी, तीनों बहनें एक साथ एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए और साथ ही जो आरोप लगाए गए थे उस पर अपने वकील से डिस्कस करते हुए। हमारे साथ मनोज वर्मा मौजूद हैं। मनोज, हम आपके पास रुख करना चाहेंगे क्योंकि अब सारी कहानी जांच की आकर नशीले पदार्थों पर आ गई है, ड्रग्स के रैकेट पर आ गई है। क्या अपडेट है इस बारे में? मामला काफी दूर तक जाता दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, काफ़ी दूर तक जाएगा ये मामला राजकिशोर, और अभी आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होंगी। आपको बता दूं कि जैद विरात्रा को एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है, और जैद विरात्रा का एक मित्र है बासित का डायरेक्ट लिंक जो है वो शोभित के साथ जो है एस्टेब्लिश हो चुका है। बासित को बुलाया गया है, बासित से लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दूं कि बासित शोभित का दोस्त है और बासित ही जैद से ड्रग्स लेता था और वो शोभित को देता था। ड्रग्स की कुछ चैट्स भी सामने आए हैं। 17 मार्च 2020 की वो चैट है जो एनसीबी के पास मौजूद है, और एनसीबी जल्द ही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, शोभिक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाएगी और उससे पूछा जाएगा कि आखिरकार वो ड्रग्स क्यों ले रहा था और वो ड्रग्स क्या सुशांत को दी जा रही थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो शोभिक चक्रवर्ती हैं उन्होंने सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर दिया था, और जैद की और सैमुअल मिरांडा की लोकेशन एक ही जगह पर स्टैब्लिश हुई है, और सैमुअल मिरांडा को भी इस जांच में शामिल किया जाएगा, उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़े तार जो है बॉलीवुड की तरफ जुड़ने लगे हैं। मनोज, जो ड्रग्स मनोज, आपकी बात से एक सवाल निकल रहा है, जहन में आ रहा है, वो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं। शोभिक वहां पर वो कंज्यूमर था या जो पेडलर वाला जो एक रैकेट की जो बात की जा रही, क्या इस एंगल पर भी जांच हो रही है क्या कि रिया चक्रवर्ती का भाई सिर्फ वहां कंज्यूम करने के लिए उनसे ले रहा था, या वाकई उसकी सप्लाई की जो चेन है उसकी भी एक कड़ी था?
जी देखिए, अभी तक जो हमारे सूत्र है, जो चैट सामने आई है, उसमें कंज्यूमर के तौर पर ही शोविक के बारे में पता चला है। कंज्यूम करने के लिए ही शोविक जो है उससे जैद से ड्रग्स ले रहा था बासित के थ्रू। और बासित का एक और दोस्त है मल्होत्रा करके, सूर्यवंश मल्होत्रा है, उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अभी तक वो सामने नहीं आ पाया है और कहीं ना कहीं जो कड़ियाँ हैं वो अब आगे जुड़ती जा रही हैं और एक के बाद एक नाम जो है सामने आते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि करण को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद एक अब्बास को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन दोनों के पास ड्रग्स की मात्रा कम मिली थी, उनको कोर्ट से बेल मिल गई, लेकिन उनकी निशानदेही पर अब ये चेन आगे बढ़ी है, जिसके अंदर जैद का नाम सामने आया है, बासित का नाम सामने आया और सीधा शोविक का कनेक्शन सामने आया और शोविक रिया चक्रवर्ती का भाई है। तो अब स्टैब्लिश होने लगा है और एनसीबी का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में गिरफ्तारियां लगातार होती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है, जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख कर लेती हूँ। मनोज, आप ने हमें बड़ी जानकारी दी। जितेंद्र, आप डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं, आज क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, इस वक्त इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि रिया के पिता हैं, अब से करीब घंटे भर पहले वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे सीबीआई अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कल रिया की माता पिता दोनों को बुलाया गया था, लेकिन आज सिर्फ उनके पिता को बुलाया गया है और रिया को बीते 2 दिनों से नहीं बुलाया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब जो फाइनेंशियल लेन देन था सुशांत सिंह चक्रवर्ती और रिया के बीच में, उनकी जानकारी हासिल की जा रही है, क्योंकि इस मामले में जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई थी और जिसके आधार पर सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की है, तो उसमें रिया के माता पिता भी आरोपी बनाए गए हैं और इस लिहाज से सीबीआई के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनके पिता से भी पूछताछ करे और इसलिए उनके पिता का बयान लिया जा रहा है। आपको याद होगा कि अब से 4-5 दिनों पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी थी और एक ईडी का अधिकारी जो है बैंक में ब्रांच के साथ में करीब 7-8 घंटे तक उनके साथ में मौजूद था और पूरे बैंक के डिटेल्स ले रहा था। तो आज भी मुझे लगता है कि दिन भर इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ होगी और उसके बाद हो सकता है कि फिर से एक बार रिया चक्रवर्ती को वापस सीबीआई बुलाएगी पूछताछ करने के लिए। ठीक है जितेंद्र, जो अहम जानकारी आप दे रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक ये भी है आपके पास ही आना चाहता हूं कि एक सिलेक्टेड लीकेज हो रही। पहले हो रहा था कि बिहार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार हो गई थी, अभी ऐसा लग रहा है जैसे एजेंसीज वर्सेस मुंबई पुलिस हो गया है। मुंबई पुलिस की तरफ से भी कुछ सिलेक्टेड लीकेज हो रहे हैं, कुछ एजेंसीज की तरफ से हो रहे हैं। तो ये जो मामला है, कहीं ना कहीं एजेंसियों के बीच में भी ट्रस्ट डेफिसिट का मामला बनता जा रहा है। देखिए, मुंबई पुलिस जो है मुझे लगता है कि डिफेंसिव मोड पर है, क्योंकि जब से बिहार पुलिस आई थी और उसके बाद जब सीबीआई को जांच सौंपी गई, तब से लगातार जो है मुंबई पुलिस टारगेट पर है। मुंबई पुलिस की इमेज को झटका लग रहा है, मुंबई पुलिस की निंदा की जा रही है और ऐसे में मुंबई पुलिस जो है अब अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए शायद इस तरह से लीकेज कर रही है और बयानों के जरिए ये बता रही है कि भाई उसने सिर्फ एडीआर इसलिए रजिस्टर किया या फिर उसने हत्या का मामला इसलिए नहीं दर्ज किया क्योंकि जितने लोगों के बयान लिए थे मुंबई पुलिस ने, उनमें से किसी ने भी ऐसा इशारा नहीं दिया, ऐसे संकेत नहीं दिए कि ये हत्या का मामला हो सकता है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी है। और शायद इसी मामले में अपना हाथ धोने के लिए मुंबई पुलिस ऐसा कर रही है। राजकिशोर जी, ये मेरा अनुमान है। जी, एक बार फिर से मैं मनोज वर्मा का रुख कर लेती हूँ। मनोज, क्योंकि ईडी के दफ्तर पे मौजूद है, मनोज आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि एक पूरा ड्रग सिंडिकेट सामने आ रहा है, बॉलीवुड का कनेक्शन सामने आ रहा है, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि जो शिकायत थी वो तो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई या उनको आत्महत्या के लिए उकसाया गया। तो ये जो जाँच है अब वो काफ़ी फैलती जा रही है। जांच है वो अभी फिलहाल तीन एजेंसियां कर रही हैं। आऊंगी मैं मनोज आपके पास। मनोज, मैं 10 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं क्योंकि एक बड़ी अहम मुलाकात आज सुबह हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की तीनों बहनें वकील विकास सिंह से मिलने पहुंची हैं। अंकित के पास कुछ खास जानकारी है। अंकित, बताइए। ये निश्चित तौर पर ये पहली मुलाकात है तीनों बहनों की वकील से और वो मुलाकात इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सीबीआई अभी इस मामले में परिवार के लोगों का बयान दर्ज कर रही है। लिहाजा मीतू से सवाल किए जा चुके हैं और मीतू से जो सवाल किए गए हैं तो अब वो इस तरीके से, पहले वो मुंबई में थी लेकिन अब वो दिल्ली पहुंची हैं। अपनी तीनों यानी कि तीनों बहनें जो यहाँ इंडिया में मौजूद हैं
वो विकास सिंह से मिली है। जो लीगल कंसल्टेशन है वो किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं कि बहनों को पता था कि सुशांत डिप्रेशन में है, बहनों के पास में जानकारी थी, और इस तरीके का भी जो है एक जानकारी सामने आई है कि मीतू ने और प्रियंका ने पुलिस के सामने, मुंबई पुलिस के सामने बयान दिया है कि सुशांत के डिप्रेशन के बारे में उनको पहले से जानकारी थी। तो ये सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको लेकर के उन्होंने अपने वकील से सलाह की है, और उम्मीद की जा रही है कि वकील से क्या बातचीत हुई है, वकील ने क्या उनको जो है क्या बताया है, उससे जुड़ी हुई कुछ और अहम जानकारियां अगले कुछ मिनटों में सामने आ सकती हैं। लेकिन ये पहली मुलाकात है जब तीनों बहनें इस तरीके से वकील के पास पहुंची हैं। वो तीनों बहनें जो इंडिया में हैं, जबकि चौथी बहन श्वेता सिंह कीर्ति वो यूएस में है, लिहाजा वो यहां पर शामिल नहीं हुई हैं। लेकिन तीनों बहनें पहली बार पहुंची हैं वकील विकास सिंह से मुलाकात के लिए। अंकित, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि देखिए, अब शाम को ऐसी खबर आ रही है कि विकास सिंह, उनकी तीनों बहनों से क्या बातचीत हुई, वकील वो बताएंगे जनता को कि आखिर क्या बातचीत हुई। लेकिन उनका परिवार कुछ नहीं बोला। उनकी परिवार की तरफ से बहुत नपी तुली टिप्पणी आई। एक दिन सिर्फ एक बाइट आती है उनके पिताजी की, के सिंह जी की, कि रिया हत्यारी है, मेरे बेटे को जहर देकर मार दिया। तो परिवार कुछ ना बोले, ये पूरी तरीके से कानूनी मतलब जो रणनीति है, या सिर्फ ना बोलने का उन्होंने प्रण जैसा ले रखा, क्या लगता है आपको? राजकिशोर जी, ये कानूनी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जब मेरी विकास सिंह जो वकील है उनके परिवार के, उनसे बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि आखिर परिवार क्यों नहीं बोल रहा है। उन्होंने कहा कि सही वक्त आने पर परिवार भी बोलेगा, लेकिन अभी हमको नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। और इसी वजह से परिवार की तरफ से अगर कोई भी बयान देना हो रहा है वो वकील विकास सिंह दे रहे हैं और कोई नहीं। और जो सुशांत के पिता के सिंह ने भी जो बयान दिया था वो भी एक जो कानूनी रणनीति के तहत ही पहली बार वो सामने आए थे, जब उन्होंने रिया के ऊपर हमला बोला था और उसको हत्यारे ऐसे शब्द का भी इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र की आज जो लोकेशन है वो बहुत अहम है, क्योंकि डीआरडीओ गेस्ट हाउस वही पूरा हॉटस्पॉट बना हुआ है। जितेंद्र, जब रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार के लोगों को बुलाया जाता है तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया जाता है, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत की बहन को बुलाया जाता है तो सीबीआई की जो जांच की लोकेशन है वो चेंज हो जाती है। कोई खास वजह है इसके पीछे, क्या आप देख रहे हैं? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपडेट दे दूं। अभी यहाँ पर श्रुति मोदी आई हैं, जो कि सुशांत की मैनेजर थी दिशा सालियान के पहले। वो यहाँ पर पहुंची है पूछताछ के लिए, और उनके आने का मतलब ये है कि आज के दिन सीबीआई पूरे फाइनेंशियल मामलों की जांच करेगी। इंद्रजीत चक्रवर्ती भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर आज पैसों के लेन देन और जो कंपनीज फ्लोट की गई थी उनके बारे में आज पूछताछ की जाएगी। ये अपडेट है। श्रुति मोदी अब से कुछ पलों पहले ही अंदर गई हैं। जहां तक आपका सवाल है कि जो सुशांत के परिवार वाले हैं उनसे अलग से पूछताछ की जा रही है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बाकी के लोग हैं, जैसे कि रिया चक्रवर्ती या फिर उनके परिवार के लोग, वो सीबीआई की नज़र में उनका स्टेटस जो है एक आरोपी के तौर का है, और इसलिए सीबीआई अपने मन मुताबिक उनको यहाँ पर अपने दफ्तर में बुलाकर उनसे पूछताछ कर रही है, उनका बयान ले रही है। लेकिन बाकी के लोग जो हैं इस मामले में गवाह हैं, तो हो सकता है कि उनकी रिक्वेस्ट पर कि यहाँ पर मीडिया काफ़ी है और वो मीडिया से बचना चाहती है, हो सकता है मीडिया उनसे सवाल भी पूछे। सीबीआई सुशांत केस की जांच में जुटी है, लगातार केस से जुड़े लोगों से पूछताछ हो रही है। इस बीच पहली बार सुशांत की 3 बहनें एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज सुशांत की 3 बहनें नीतू, प्रियंका और मीतू दिल्ली में परिवार के वकील विकास सिंह से मिलने पहुंचे, उनसे कानूनी पहलुओं पर बातचीत की। बिल्कुल, और सुशांत की बहनों से क्या बातचीत हुई इस बारे में परिवार के वकील विकास सिंह आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, वो जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, परिवार की एकजुटता भी दर्शा रही है, और जिस तरीके से तीनों ही बहनों का ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने कोई ना कोई फाउल प्ले किया है उनके भाई की मृत्यु में, उसको देखते हुए तमाम जो कानूनी पहलू हैं उस पर चर्चा के लिए वो वकील विकास सिंह से मिलने के लिए पहुंची हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार एसएसआर के साथ क्या हुआ। जो तीनों दीदी हैं, मीतू दीदी, प्रियंका और श्वेता, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीदी, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बोलकर जाएं कि संतुष्ट हैं आप इस पूरी जांच से, जो सीबीआई की जो जांच है। अब तो आप सीबीआई जांच चाहते थे, सभी एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं। दीदी, बस 1-2 सवाल का जवाब दे दीजिए। दीदी, नीतू दीदी, बस नीतू दीदी 1-2 सवाल का, कि हम लोग बस आपसे एक रिक्वेस्ट, एक सवाल का जवाब। आप देख सकते हैं जो परिवार है वो एक साथ खड़ा है और इस न्याय की लड़ाई के लिए जंग लड़ रहा है। पूरा देश, करोड़ों फैंस यही जानना चाहता है आखिरकार सच क्या है। और
उसी को लेकर जो तीनों बहनें हैं वो लगातार वकील से भी मुलाकात कर रही हैं और यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर पहली बार तीनों बहनें, जिनमें नीतू दीदी, प्रियंका और साथ में जो उनकी मीतू बहन है, तीनों बहनें एक साथ यहाँ पर पहुंची थी, जिससे कि इस लड़ाई को और जल्द से जल्द सही मुकाम तक पहुंचाया जा सके। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो आपने एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखी तीनों बहनों की पहली बार जो अपने वकील विकास सिंह से मिलने गई थी, और इस पूरे मसले पर कानूनी पहलुओं पर बाल की खाल निकालने वाले हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, किस तरीके से तीनों बहनें चुप हैं, परिवार चुप हैं, आखिर इस चुप्पी का राज क्या है? राजकिशोर जी, इस चुप्पी का राज सिर्फ ये है कि फिलहाल अभी परिवार ये चाहता है कि उनकी तरफ से कोई भी बयान आए उसमें ऐसा ना हो कि उसके आधार पर जो आरोपी पक्ष है, जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको कोई मौका मिले। और इस वजह से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अपने वकील से सलाह मशवरा लेने के बाद में ही कोई कदम आगे बढ़ाया जाए, और इसी वजह से ये कानूनी रणनीति अपनाई गई है। जिस दिन से सुशांत की मौत हुई है उसके बाद से लेकर आज तक सिर्फ पहली बार एक बार जो है उनके पिता का बयान आया है। हालांकि उनकी बहन जो श्वेता है वो जरूर यूएस से बैठ करके लगातार ट्वीट कर रही हैं, वो लगातार जो है अपने ट्वीट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सक्रिय है। लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग इंडिया में, फिर चाहे वो उनके पिता के सिंह हो या फिर उनकी तीनों बहनें मीतू, प्रियंका और नीतू, वो कभी भी इस तरीके से सामने नहीं आई हैं, ना ही बयान दे रही हैं। विकास सिंह से जब मैंने यही सवाल पूछा था कि आखिर परिवार क्यों नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बहनों को सब कुछ पता था, डिप्रेशन के बारे में कोई नई चीज नहीं है, पहले से ये था, सुशांत जो ड्रग्स लेते थे इस बारे में जानकारी थी। तो उन्होंने साफ तौर पर आज से कुछ दिनों पहले जब मेरी बात हुई थी उस दौरान उन्होंने कहा था कि सही वक्त आने पर परिवार भी बोलेगा और सारे तथ्य भी आएंगे। लेकिन आज की मुलाकात क्यों अहम हो जाती है? आज की मुलाकात इस वजह से अहम हो जाती है क्योंकि मीतू से सीबीआई ने कई घंटे तक पूछताछ की थी, उनके बयान भी दर्ज किए हैं। अब बारी यह है कि प्रियंका और नीतू से भी हो सकता है आने वाले दिनों में, या जो सीबीआई पूछताछ कर रही हो सकता है आज भी वो करे, या फिर उनके बयान जल्द दर्ज किए जा सकते हैं। इस वजह से अब वो लोग अपने वकील के पास पहुंचे हैं, क्योंकि सबके बीच में पिछले 24-48 घंटों का अगर हम घटनाक्रम देखें तो रिया की तरफ से भले ही जो उन्होंने साफ तौर पर कुछ ना कहा हो, लेकिन इस तरीके से उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं रिया पक्ष से, वो ये कह रहे हैं कि परिवार को जब सब कुछ पता था, डिप्रेशन के बारे में पता था, ये पता था कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं, तो आखिर रिया को कटघरे में कैसे खड़ा किया जा सकता है। और एबीपी न्यूज ने अभी अपनी एक खास खबर भी दिखाई थी जिसमें आरएमएल डॉक्टर, जो आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन भी आया था। तो ये सारे ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के कानूनी चर्चा और सलाह मशवरा किया गया है। परिवार बार बार कह रहा है, देखिए एंजाइटी और डिप्रेशन की ड्रग्स लेना और नशे वाली ड्रग्स लेना, उसमें बहुत फर्क है। जितेंद्र दीक्षित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो परिवार का कहना है, परिवार को अगर ये पता भी था कि डिप्रेशन में है, भाई इतना बड़ा स्टार था तो वो छुपा सकते हैं, लेकिन यहां दूसरे तरीके के नशे की बात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर दूसरे तरीके के नशे की बात हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि नशे की बात सबसे पहले जो नीरज है, जिसने मुंबई पुलिस को अपना बयान दिया था, उस बयान में उसने ये बात बताई थी कि सुशांत सिंह जो है वो मैरिजुआना लेते हैं। और इस बात की तस्दीक बाद में सिद्धार्थ पिठानी ने भी अपनी बातचीत में की थी कि जहाँ पर सुशांत रहते थे वहाँ पर पार्टीज होती थी जिनमें शराब भी होती थी और ड्रग्स भी होते थे। तो ये उस तरह के नशे की बात जो है ये सामने आ रही है, और इसी की जांच जो है अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी कर रहा है। रिया चक्रवर्ती के जो चैट्स आए, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और जो व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस के डिटेल्स निकलवाए, तो उस चैट में भी ये पता चल रहा है, खास करके 2017 का जो चैट है उससे जानकारी मिली कि रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेती थी। और इस पूरे कन्वर्सेशन को, चूंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ फाइनेंशियल एंगल की जांच कर सकता है और वो कॉम्पिटेंट नहीं है ड्रग्स की एंगल की जांच के लिए, तो इसकी जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी गई और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू की। जी जीतू, हमारे सहयोगी वरुण जैन, जिन्होंने पहली बार इन तस्वीरों को, तीनों बहनों की तस्वीरों को कैमरे पे कैद किया, वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, जो बात जितेंद्र दीक्षित कह रहे हैं कि किस तरीके से पूरा ड्रग का रैकेट, ड्रग की तमाम चीजें, कि सुशांत भी ड्रग्स लेते थे, ये लगातार स्थापित करने की कोशिश की गई। इसके बाद इन बहनों का यहाँ पर आना, वकील से मिलना, तो सुशांत की छवि के साथ साथ में केस को पुख्ता करने की तैयारियों से भी जुड़ा हुआ है।
देखिए बिल्कुल राजकिशोर जी, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी आगे का क्या कदम प्लानिंग होनी चाहिए उसकी डिस्कशन के लिए बहनें यहाँ पर पहुंची थी। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में रिया के बयान आए थे और अब सीबीआई की जो क्वेश्चनिंग चल रही है, इस सीबीआई की क्वेश्चनिंग में सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रियंका के भी बयान दर्ज हो चुके हैं और जो उनकी मुंबई वाली सिस्टर है मीतू, उनके भी बयान दर्ज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या क्वेश्चनिंग सीबीआई की रही, जिस तरीके से रिया की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई है कि जो बहनें थे, परिवार था, उनको पता था डिप्रेशन है, तो उस पर इनका क्या काउंटर स्टैंड होना चाहिए। साथ ही पिता पहले ही ये बात कह चुके हैं कि उनके बेटे को जहर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ड्रग्स थे वो सुशांत को बिना बताए दिए जा रहे थे, कहीं ना कहीं एक स्लो पॉइजनिंग की तरह था। तो ये उनका आने वाले समय में स्टैंड होगा। कुछ इसी तरह की जो डिस्कशन थी कि किस तरीके का आगे इनको स्टैंड लेना होगा वो, और जो सीबीआई ने जो बहनों से क्वेश्चनिंग करी है उन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए ही जो तीनों बहनें थी वो यहाँ पर जो अपने वकील विकास सिंह के पास पहुंची। करीब 35 से 40 मिनट तक तीनों बहनें यहाँ पर रुकी थी और उसके बाद यहाँ से निकली है। तो आगे जो उनका स्टैंड होगा उसको लेकर जो पूरी तैयारियां थी, प्लानिंग हुई और जो बातचीत हुई है वो वकील से हुई है। जी ठीक है, आपने बड़ी अहम जानकारी दी। वरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं मनोज वर्मा का रुख कर लेती हूँ जो कि ईडी दफ्तर के बाहर हैं। मनोज, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि गौरव आर्या एक बड़ा नाम बनकर उभरे, 2 दिन तक उनसे पूछताछ हुई। मनोज से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं अंकित गुप्ता एक बार फिर आपके पास आऊंगी। पहले गौरव आर्या एक बड़ी कड़ी के रूप में निकल कर आए, गौरव आर्या से चेन स्टैब्लिश होना शुरू हुई और अब ये चेन जाकर शौविक चक्रवर्ती तक पहुंची है और शौविक चक्रवर्ती एज ए कंज्यूमर सामने आ रहे हैं। अंकित, निश्चित तौर पर शोभना हमको ये समझना होगा, इस वक्त जो है जो जांच चल रही है, सीबीआई कर रही है कि ये हत्या है, खुदकुशी है या खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है, इस तरीके के मामलों की जांच कर रही है। ईडी जांच कर रही है जिस तरीके से मनी ट्रेल हुआ है, क्या जो है कुछ गड़बड़ी, ये जो पैसे का लेन देन हुआ है उसमें क्या गड़बड़ी है उसकी जांच कर रही है। एनसीबी जांच कर रही है ड्रग एंगल की। और फिलहाल अगर ये कहा जाए कि इस वक्त जो मीडिया के सामने भी जो तथ्य आए हैं और जो एनसीबी के पास भी जो तथ्य हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसमें रिया का चैट कन्वर्सेशन भी है, उसमें शौविक का चैट कन्वर्सेशन भी है और उससे जो ड्रग्स डीलर के साथ में कन्वर्सेशन है वो भी स्टैब्लिश हो रहा है। तो जो एक ट्रेल है ना वो स्टैब्लिश हो रही है और इस वजह से सीबीआई इस वक्त एनसीबी की जांच सबसे महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इतना ही नहीं, हमारे सहयोगी मनोज ने जो जानकारी दी है कि जिस शख्स को हिरासत में गिरफ्तार किया गया है उसका रिया के भाई शौविक से लिंक भी स्टैब्लिश हो रहा है। और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर शौविक को भी बुलाया जाएगा, रिया को भी बुलाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो उनके पिता इंद्रजीत को भी पूछताछ के लिए एनसीबी जल्द बुलाएगी। बड़ा डेवलपमेंट यही है कि सुशांत की तीनों बहनें, वकील जो कि परिवार के वकील हैं विकास सिंह, उनसे मिलने पहुंची हैं। जो भी कानूनी तरीके से आगे बढ़ना है उस पर चर्चा जरूर हुई होगी राजकिशोर। बिल्कुल, और पहली बात यह है कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के वकील और जो श्रुति मोदी उनके वकीलों ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि कानूनी रणनीति को पुख्ता किया जाए, आगे क्या कदम रखने हैं ये तय करेगा परिवार। उसी क्रम में ये तस्वीरें पहली बार एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई, तीनों बहनें एक साथ एकजुटता दिखाते हुए और अगली रणनीति क्या हो उसको लेकर। और शाम को विकास जी और एक अपडेट भी है, विकास सिंह शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये जानकारी देंगे कि आज अगर बहनों के साथ मुलाकात हुई है तो क्या चर्चा हुई। और ये बहुत अहम भी हो जाता है क्योंकि तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं और जैसा कि राजकिशोर आपने भी जिक्र किया कि क्योंकि अब जो अपोजिट पार्टी है उसके जो वकीलों के द्वारा परिवार के ऊपर हमला बोला जा रहा है, ऐसे में परिवार के लिए जरूरी हो जाता है कि आगे की रणनीति पर वो अपने वकील से बात करें। किशोर, जिस तरीके से आज तस्वीर आई है तीनों बहनों की वकील से मिलना, मीतू सिंह को क्योंकि सीबीआई मीतू सिंह से बातचीत कर चुकी है, उसके बाद आगे की रणनीति तय करने से जोड़ के देखें इस मुलाकात को। बिल्कुल, चूंकि जिस तरीके के आरोप रिया चक्रवर्ती के तरफ से लगाए जा रहे हैं कि परिवार से संबंध ठीक नहीं थे और खास तौर से सुशांत डिप्रेशन में थे, ड्रग्स वो लेते थे या नहीं लेते थे, इन सब मसलों पर निश्चित तौर पर अब पूछताछ आगे बढ़ेगी। और जिस तरीके से व्यक्तिगत छवि को लेकर है तो हम सीधे वरुण, हम आपके पास सीधे रुक कर रहे हैं। आपके पास कुछ अपडेट आ पाया कि इन तीनों बहनों से क्या बात हुई होगी वकील की?
देखिए, हम उनके जो वकील है विकास सिंह, उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें अंदर से अभी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि वो जल्द ही इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात रख सकते हैं कि उनकी जो मुलाकात हुई थी उसके पीछे क्या मकसद था, किन किन बिंदुओं पर बात हुई। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कहीं ना कहीं एक अब तक की जो पूरी जो जांच है उसको लेकर ये एक पूरा डिस्कशन हुआ। जिस तरीके से जो रिया की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जो सुशांत का परिवार था उनके साथ उनका सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जबकि उनकी बहनें जो थी उनके टच में थी उनसे, वो चंडीगढ़ भी गए थे अपनी बहनों से मुलाकात करने के लिए। जो दूसरी बहन है मुंबई वाली, वो भी उनके साथ उनके फ्लैट पर उनके साथ में रह रही थी जब रिया अपने घर पर चली गई थी। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से आगे काउंटर करना है, किस तरीके से जवाब देना है, आगे जो सीबीआई जो है और जो दूसरी बहन है उनके भी बयान ले सकती है, उनसे किस तरह के सवालात हो सकते हैं, वो अपनी बातों को किस तरीके से रखेगी। जो पूरा का पूरा अब तक का इन्वेस्टिगेशन और जो रिया ने अब तक जो आरोप लगाए हैं उनका क्या जवाब होना चाहिए, पूरा का पूरा उसको लेकर जो स्टैंड है उस पर ये डिस्कशन हुआ है। लेकिन पूरा स्पेसिफिक क्या है उसकी इंफॉर्मेशन हो सकता है अभी कुछ ही जो वकील विकास सिंह है इस पर अपनी बात रखे। तो फिलहाल करीब आधे घंटे की ये मुलाकात थी जिसमें तीनों बहनें थी, पहली बार एक साथ आई, वकील से मुलाकात हुई। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई के ने, ईडी ने जो बयान लिए हैं, एनसीबी को लेकर भी काफी डिस्कशन हुआ है क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है एनसीबी के पास, क्योंकि जो चैट्स है उनमें कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट कनेक्शन है कि जो ड्रग्स थे वो सुशांत को दिए जा रहे थे। तो क्या वो खुद और कहीं ना कहीं परिवार ने ये आरोप भी लगाया है कि जो जहर था सुशांत को वो दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी परिवार का, बिल्कुल ठीक है ये आरोप है, उसको लेकर भी यहाँ पे तमाम जो बातें हैं वो वकील से हुई है यहाँ